बच्चों, हम इससे पहले अवलोकन का अर्थ, परिभाषा, अवलोकन क्या है, इन सब बातों का विचार कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं, किस तरह से अवलोकन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके आधार पर किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण में उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी सारी चीज़ों पर कंट्रोल करके, सारी मानव इंद्रियों का प्रयोग करके हम किस तरह से अवलोकन पर, किसी भी चीज़ पर, किसी घटना पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अवलोकन की विशेषताएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति अवलोकन विधि का प्रयोग करता है, सामाजिक सर्वेक्षण में अवलोकन विधि का प्रयोग करता है, तो उस समय मानव अपनी सारी इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें उसे ध्यानपूर्वक देखना भी है, सोचना भी है और सारी इंद्रियों को केंद्रित करके वो अवलोकन विधि का प्रयोग करता है और जो सामाजिक तथ्य हैं उनका संकलन करता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, नेत्रों का प्रयोग भी विशेष रूप से करता है, क्योंकि अवलोकन, आपको हमने अर्थ में पढ़ाया था कि अवलोकन जो है किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना। तो जब हम किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हमें अपने आँखों को मन को एकाग्रचित करके और आँखों का पूरा एक जगह पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके हम उस घटना का निरीक्षण करते हैं और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हम अपने उसके आधार पर हमें प्राप्त होती हैं, प्राथमिक तथ्यों के आधार पर हम जो तथ्य संकलित करते हैं उनको हम देखते हुए अपने एक डायरी में नोट करते जाते हैं। दूसरी है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। तो सूक्ष्म, गहन, सूक्ष्म मतलब छोटा, गहन मतलब ध्यानपूर्वक एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन कि अवलोकन विधि में जो है वो अवलोकन करता स्वयं घटना स्थल पर जाता है और घटना स्थल पर जाकर वहां पर ध्यानपूर्वक उन सब चीजों को उपस्थित होकर उन सब चीजों का अध्ययन करता है, उन सब चीजों को देखता है जो केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसका संबंध उसके अध्ययन से है। कि अवलोकन करता घटना स्थल पर स्वयं उपस्थित होता है, वहां पर पहुंचता है और उन सारी घटनाओं का जायजा लेके उनसे सिर्फ उन्हीं तथ्यों को संकलित करता है, उन्हीं तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखता है जो उसके अध्ययन से संबंधित है। तीसरा है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होता है। कोई दुर्घटना हुई है, कोई घटना हुई है या कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है, तो उन सब का एक जो कारण है उसका उस समय घटित घटना से विशेष संबंध होता है, विशेष रूप से वो संबंधित होती है। तो सामान्य अवलोकन जो है वो एक वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल्य अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि जो वैज्ञानिक अवलोकन करता है या जो वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उसके कारणों का और परिणामों की भी खोज करता है, जिसके आधार पर वह सिद्धांतों का आगे निर्माण कर सके। तो जब तक हम किसी सामाजिक घटना का, किसी सामाजिक समस्या का कारण नहीं पता लगाएंगे, तब तक हम उसका, जब तक हम कारणों को नहीं खोजेंगे, तब तक हम उससे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हम किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम उसके द्वारा पहले कारण को खोजते हैं और कारण का जो परिणाम है, मतलब जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है ना, उसके कारण को दूर करने के बाद हम उसके सिद्धांत का निर्माण करते हैं।
व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित, मतलब जो अवलोकन प्रक्रिया है वह एक प्रयोगात्मक भी है और अनुभवात्मक भी अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का हम अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला जो अध्ययन है वो काल्पनिक ना होकर व्यवहारिक है, मतलब वो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को देखता है, घटना स्थल पर उपस्थित होकर वो उन्हीं चीज़ों को देखता है, उन्हीं तथ्यों को संकलित करता है और अपने अनुभवों पर आश्रित होता है। मतलब जो उस चीज़ को व्यवहारिक है और जो उसने पहले से उसे अध्ययन का अनुभव है, उन्हीं दोनों पर आश्रित होकर वो अध्ययन करता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता। बहुत ही आवश्यक है कि जब हम किसी चीज की गहन अध्ययन करते हैं तो हम कैसे करें, निष्पक्ष होकर करें, तब जो हमें तथ्य संकलित होंगे वो पूरे विश्वसनीय होंगे। अतः अध्ययन में अवलोकनकर्ता जो अध्ययन करता है वह स्वयं अपनी आँखों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे संपर्क करता है और तथ्यों का संकलन करता है, जिससे उसे क्या होता है, पूरा निष्पक्षता उसमें आती है। और जब निष्पक्षता आती है तो हमारे जो तथ्य होते हैं वो बहुत उपयोग में आते हैं। जैसे अध्ययनकर्ता अपनी आंखों से घटनाओं के स्थल पर जाकर देखता है, उनकी भली भांति जांच करता है और उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है। अतः उसका जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है। तो यह बहुत सारी शंकाओं से बच जाता है। अब हम देखते हैं क्या है अध्ययन प्रत्यक्ष, मतलब वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उसका अध्ययन करता है, जिसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उससे संबंधित लोगों से संपर्क करता है, तब वो तथ्यों का संकलन करता है जो पूर्ण रूप से कैसी हैं, व्यवस्थित हैं और पूर्ण रूप से निष्पक्ष हैं। और ऐसे तथ्यों का संकलन करते हुए जब वो अपना सर्वेक्षण आगे बढ़ाता है, अपना सर्वेक्षण पूर्ण करता है, तो हम देखते हैं कि उसका बहुत ही निष्कर्ष जो है बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के अवलोकन हैं। अवलोकन के आधार पर वो कितने तरह के जो है वो कितने प्रकार के अवलोकनों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले अवलोकन के हैं दो प्रकार, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन जो है वो कैसा है, उसमें 3 प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन। और जो नियंत्रित अवलोकन है उसमें 2 हैं, एक तो घटना पर नियंत्रण और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो अब जो अवलोकन के प्रकार हैं इनकी बात हम करेंगे। पहले बात करेंगे हम सिर्फ नियंत्रित तो आज हमने अब इनकी पूरी विस्तृत विवेचना हम अगले अपने लेसन में अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत अध्ययन है इसका। तो आज हम इसको अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। हम देखते हैं कि जो अवलोकन है उसमें अध्ययनकर्ता बहुत ही अवलोकन विधि का जो प्रयोग करता है वो बहुत ही उपयोगी है। उसके आधार पर ही हमारा पूरा सर्वेक्षण घूमता है। देखते हैं हम कि इस तरह से जो अवलोकनकर्ता का
अवलोकनकर्ता जो है वो अवलोकन विधि का प्रयोग करके, जिसमें नियंत्रित अवलोकन भी, अनियंत्रित अवलोकन भी और सामूहिक अवलोकन भी, इन सब के बीच का प्रयोग करते हुए वो आगे बढ़ता है। अब हम कल अपने नए लेक्चर में वापस अवलोकन के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।